नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। हमें एक दिल्ली दिखाई जाती है जिसमें फ्लाईओवर, मेट्रो, डबल डेकर बसें और हाइड्रोजन बैलून, लेकिन उससे अलग भी एक और दिल्ली है। वो केवल लुटियंस तक ही सीमित रह जाती है वो दिल्ली। उसके अलावा जो दिल्ली की करीबन लगभग जो है 1 करोड़ की आबादी आउटस्कर्ट्स में रहती है, वहां का जो हाल है आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं। मुझे एक अलीपुर गांव है, वहां से बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो मैं स्वयं जो है वहां पर पहुंचा और मैंने वहां का एक फिरनी रोड, एक पाइपलाइन रोड, एक जो है केक फैक्ट्री रोड कुछ जाकर देखा और वहां पर जो है लोगों से बातचीत करी। तो जो लोगों ने अपनी जो है शिकायतें मुझे दिखाई, कही, बताई, वो मैं सब आपसे साझा करना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब 4 इंजन की सरकार होने का दावा किया जाता है, केंद्र सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम, और जो चारों ही आज जो है भाजपा के नियंत्रण में है, और वहां पर भी अगर ऐसी दशा है तो हम समझ सकते हैं कि भाई दिल्ली कहां जा रही है। अलीपुर की सड़कों पर सीवर का पानी, कूड़ा वहीं पर पड़ा हुआ है। जानलेवा गड्ढे हैं जहां पर चलना मुश्किल है। गाड़ियां कितनी फंसती हैं, कितनी टूटती हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अब ये देखिए साहब, ये है फिरनी रोड। फिरनी रोड रहता है गांव क्षेत्र में कि जहां से बाहरी वाहन आ जा सकें, जहां पर जो है जिन लोगों को और दूसरे गांव में जाना है वो लोग वहां से आए जाएं। लेकिन इस फिरनी रोड की हालत देखिए, ये लगता है कूड़ा घर है। 100 मीटर पहले जहां पर मैं खड़ा था वो भी कूड़ा घर, यहाँ भी कूड़ा घर, आगे गड्ढे। तो ये है क्या? हम मतलब चलेंगे कहाँ ये नागरिक, ये बाहर जाने वाले वाहन? जब इनको रास्ता नहीं मिलेगा तो ये गांव के अंदर की गलियों से गुजरेंगे। जब ये गांव के अंदर की गलियों से गुजरेंगे तो वहां दुर्घटनाएं घटेंगी। लेकिन इन सब की बात, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, माना जाता है कि भाई प्रदूषण को जो है कम किया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार को इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि 35% पोल्यूशन तो इस उड़ने वाली धूल से है, लेकिन उस धूल को नियंत्रण का कोई उनका काम नहीं है। अभी आप सड़क की हालत देख लीजिए, कितने गड्ढे हैं यहाँ पर, और इसके बाद जो है इस पर जो गड्ढों से जो धूल उड़ती है जब वाहनों के चलने से, तो उससे कितना प्रदूषण हो रहा होगा और इस सड़क के साथ रहने वाले नागरिकों की क्या हालत हो रही होगी। ये देखिए, ये केक फैक्ट्री से पप्पू ढाबे तक की सड़क है जिस पर पूरा गंदगी, सीवर का पानी फैला हुआ है। चारों तरफ सड़क की असली सतह दिखाई नहीं दे रही है। नीचे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऊपर गंदा पानी भरा है। इस रास्ते से जो है निरंतर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग पार हो रहे हैं और वो गिर रहे हैं। रोज वाहन चालक इससे निकल रहे हैं और वो वाहन इसमें फंस रहे हैं। और स्थानीय जो लोग हैं वो कई बार इन गड्ढों में गिर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई जो है सुनवाई नहीं है, या उनकी कोई केयर करने वाला ही नहीं है। या ये कह लीजिए कि भाई पुलिस है, अगर एक भी इसमें FIR दर्ज करे या लोग कराएं तो हो सकता है कुछ कार्रवाई हो। ये जो पानी, गंदगी सब हम देख रहे हैं, सवाल यह है ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी नागरिकों की है या जिम्मेदारी इस दिल्ली नगर निगम की है या दिल्ली सरकार की है जो अपने काम से भाग रही है, जिसके बदले में ये अधिकारी बहुत मोटा मोटा वेतन ले रहे हैं और कागजों में फर्जी रिपोर्ट दायर कर रहे हैं कि हमने सफाई करा दी, हमने कूड़ा उठवा लिया। सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई पार्षद इनको निकल के देखने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब ये महिला है मेरे साथ, ये भाजपा की कार्यकर्ता है। इन्होंने बताया कि कई बार ये जो है पार्षद से, विधायक से, अधिकारियों से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन इस रोड की जो है सफाई नहीं की जा रही है। इस पर जो है इस सीवरेज के पानी को नहीं हटाया जा रहा है। मजबूरन इन्हें जो है यहाँ पर मलबा डलवाना पड़ा, और अभी इन्होंने कहा कि मैंने 3000 का मलबा डलवाया है, उसके बाद ये अभी और मलबा डलवाएंगे इधर गली में, साइड में। तो ये नागरिकों का काम है या सरकार का काम है? लेकिन सरकार है कि उसकी कोई, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। जवाबदेही कब तय होती है? जब कोई गिर जाता है, मर जाता है, उसके बाद थोड़ा 1 आध दिन कुछ जागृति आती है, उसके बाद फिर वही सिस्टम एज इट इज चलता रहता है। देख रहा है 3000 का ये, तो ये नागरिकों का क्या दोष है? जब सारे टैक्स ये भर रहे हैं, उसके बावजूद जो है मतलब कि ये इस काम के लिए है कि भाई ये आए और ये पैसा दिए, इस बात के लिए भी दे। खुद हमने दिए हैं, तो सामने की बात है। और अभी 2-3 ट्रक और आए हैं आगे, ये बताइए। पर ये देखिए, आप जो है कार्रवाई करने में असक्षम है।
सुबह तो बहुत ज्यादा था। ये जो काई लगी हुई है ना, ये बता रही है कि पानी ये इतना रहता है। तो बोल ये अब ये देखिए, ये रिक्शा ये सब जो है इसी में जाने के लिए मजबूर है। ये देखिए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस चौक पर, ये एक सीवर है जो खुला हुआ है। रोज इसमें गाड़ियां गिरती हैं, रोज जो है मतलब आने जाने वाले लोग गिरते हैं, मोटरसाइकिल फिसल के गिरती है। और हो सकता है किसी दिन आने वाले दिन में हमें एक जो है प्रिय समाचार ये भी मिले कि खुले हुए सीवर में गिरकर कोई व्यक्ति मर गया। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली नगर निगम इंतजार कर रहा है उस अप्रिय घटना के होने का, कि वो अप्रिय घटना घटे, उसके बाद ये जो है इस पर एक सीवर का ढक्कन लगाएंगे। इस सीवर के ढक्कन के लिए भी जो है दिल्ली नगर निगम के अधिकारी अपना जो है कार्य पूर्ण नहीं करना चाहते। अब देखिए इस पाइपलाइन रोड की हालत, गंदा पानी, नालियां, खुले मच्छर, मक्खी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां होंगी जो इस जो है पानी से फैलेंगी। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब एक नागरिक थोड़ा सा भी कूड़ा फेंक दे सड़क पर तो उसका चालान काट दिया जाता है, कोई नियम तोड़े तो उसे नोटिस भेजे जाते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर इस गंदे पानी को महीनों से झेल रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उस अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं है, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। क्यों? उस अधिकारी की भी तो कोई कानूनी जवाबदेही होगी कि अपना वेतन लो और जाओ और अपना जनता को मरने दो, जहां जो जैसे मर गया। अब सवाल दिल्ली सरकार से भी है। जहां दिल्ली नगर निगम ने अंदर की गंदगी छोड़ रखी है, वहीं दिल्ली सरकार ने बाहर फिरनी रोड की हालत खराब करा रखी है। फिरनी रोड बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन और उसके मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, जिनके पिताजी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, जो कि गांव के लिए इतना ध्यान रखते थे, गांव के विकास के लिए इतना ध्यान रखते थे। लेकिन मंत्री जी को कोई खबर ही नहीं है, कोई सुध ही नहीं है कि गाँव का क्या देखना है क्या नहीं। तो कुछ लोगों ने बताया कि जो अलीपुर नरेला मेन रोड है ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और ये पिछले 5 साल से क्षतिग्रस्त है। ये रिपोर्टिंग करते वक्त जो है हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो भी आ गए हैं, क्योंकि हम तो रिपोर्टिंग करके चले जाएंगे और वो लोग जो है निरंतर इस समस्या को झेल रहे हैं। तो हम एक एक करके जो है कुछ लोगों से, जितने लोगों से मेरी बात हो सकती है मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ कि वो जो है कब से इस समस्या को झेल रहे हैं। ये जी भैया बताएं आप। ये 6-7 महीने हो गए। अच्छा, आपने कभी शिकायत नहीं दी कहीं पे? शिकायत करा MCD में भी करके आया हूँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं? पार्षद से भी बोल के आया हूँ। अच्छा, वो जब जाता है तो भेज देता है किसी वाले को, खास करके कचरा नहीं उठाता। पानी भंडार है, अभी बताइए आप क्या आता है सफाई करने तो वो कचरा यहाँ पर निकाल देता है, उसके बाद फिर गाड़ी घोड़ा से उसी में चला जाता है, फिर पानी रुक जाता है। दिनेश जी बताइए, आप अभी बता रहे थे कि आपने 50,000 रुपये यहाँ पर लगाए हैं। हाँ, 6 महीना पहले, 5-6 महीने पहले उन्होंने 50,000 रुपये लगाए और 50,000 रुपये जो है इस मरम्मत के लिए, इस काम के लिए लगा रहे हैं, जो कि इनका काम नहीं है। ये काम जो है सरकार का है, दिल्ली नगर निगम का है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी जो है इस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। और सर ऊपर से चालान ही काट के हम लोग कंप्लेन करते हैं, चालान ही काट के चला गया। 6 महीना पहले चालान भर के आया। ये देखिए एक और तानाशाही का आलम ये कि सफाई की आप शिकायत भी करेंगे तो चालान भी आप ही का कटेगा। क्षतिग्रस्त क्या कहिए, उस रोड पे जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं, उसमें चलने लायक की सड़क नहीं है। जब जिससे पूछा जाए कि हाँ जी क्या होगा, कोई जो है जवाब देने को तैयार नहीं है। दिल्ली नगर निगम कहता है ये बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास है, बाढ़ नियंत्रण विभाग कहता है ये PWD के पास है, PWD कहता है ये जो है दिल्ली सरकार के विकास विभाग के पास है। सब एक दूसरे से फाइलों इधर उधर अपना कह के पल्ला झाड़े जा रहे हैं। तो सरकार से प्रश्न ये उठता है कि वो सरकार चला रहे हैं, ये जो हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो प्रवेश वर्मा जी हैं, ये सरकार चला रहे हैं या दिल्ली में जो है फाइल पास करने का खेल चल रहा है? क्या अलीपुर के लोग ऐसे ही रहेंगे या वो अपने अधिकार की जो मांग कर रहे हैं उनके अधिकार की पूर्ति होगी, उनको अधिकार अपने मिलेंगे? ये सब सवाल लेकर हमने ये वीडियो आपके सामने साझा किया है। हो सकता है इस वीडियो को जब हम दिल्ली सरकार तक भेजेंगे, दिल्ली नगर निगम तक भेजेंगे, तो हो सकता है अलीपुर के निवासियों को कुछ राहत मिले। इसी प्रकार आप अपने क्षेत्र की समस्याएं हमें भेजते रहिए, हम उस पर जो हमसे संभव होगा वो प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।